रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो लेक्चर 15 जो है वो कर रहे हैं। ये दूसरी मरतबा मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो रिकॉर्ड किया तो कॉपी पेस्ट में ही उसका कोई फॉर्मेट का मसला बन गया। एनी हाउ, यह हम थकते नहीं हैं तो आपको थकना भी नहीं चाहिए। तो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बड़ा जी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने ये पूरा ऑपरेटर्स बनाया है। तो देखें कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। वो ऑक्सीजन गैस जब वो ड्रेनेज ट्यूब के ज़रिए से आगे पानी से फिल्टर टब में भेजी जाती है, जहाँ पे ये बी हाफ शेल्फ के ऊपर जार रखा हुआ है। तो उस जार में जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो जमा होती जाएगी ना, तो पानी जो है वो क्या होता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा, ऑक्सीजन गैस ऊपर जमा होती जाएगी और पानी जो है वो किधर आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो अब इस तरह से आपने जार के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस जमा कर ली है, लेकिन आपके ख्याल में तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, लेकिन असल में यहाँ पे साथ वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। आप कहते हैं सर मुझे जार यानी कंटेनर का वॉल्यूम V पता है, टेम्परेचर T पता है, तो मैं जो वो गैस का प्रेशर भी आप मालूम कर लेते हैं। आप कहते हैं जी मैंने इस जार के साथ क्या लगा लिया, मैनोमीटर लगा लिया। क्या लगा लिया? मैनोमीटर। और वहां से आपने टोटल प्रेशर भी मेजर कर लिया, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, टोटल प्रेशर भी पता है। तो फिर आप NT की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। NT की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखें, PV इज इक्वल टू nRT। NT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? N की वैल्यू जो है वो PV ओवर RT। PV ओवर RT। प्रेशर मैनोमीटर से आपने मेजर कर लिया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, R की वैल्यू कांस्टेंट। तो इस तरह से आप जो है वो ये मालूम कर सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो है वो कितनी मकदार में जो है वो ऑक्सीजन पैदा हुई है, कितनी मकदार में ऑक्सीजन पैदा हुई है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आपने प्रेशर यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो अकेली ऑक्सीजन का नहीं है, वो पूरे मिक्सचर का है, ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स। तो इसलिए हमें प्योर ऑक्सीजन का प्रेशर मालूम होना चाहिए। तो तब जो है वो हम क्या मालूम कर सकते हैं, NO2 उस वक्त ही मालूम होगा जब हमें PO2 जो है उसकी वैल्यू का पता हो, तो तभी आप जो है वो NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय दिस केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आपको अकेली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पता हो तो मिक्सचर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, लेकिन ये तो यहाँ पे अकेली ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो वाटर वेपर भी मौजूद हैं। तो बेटा जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारी मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ a gases is equal to total pressure exerted by the mixture। तो P moist यानी ऑक्सीजन का जब वो जार के अंदर है, P ड्राई अकेली ऑक्सीजन का, और वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर्स के हम एक्वस टेंशन कहते हैं। उसी अकेले जार में जो है वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होगा बगैर ऑक्सीजन के जो वाटर वेपर्स का प्रेशर होगा वो एक्वस टेंशन के बराबर होगा। तो बड़े टोटल प्रेशर में से जो है P मोइस्ट जिसे हमने लिखा है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे, तो आपके पास अकेली ड्राई गैस का यानी प्योर गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। उस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को जनरल गैस इक्वेशन में रखें और निकाल लें। उसके मोल्स मालूम हो गए तो गैस भी मालूम हो गया, वगैरह वगैरह। चलिए जी, अगली बेटा जी जो है एप्लीकेशन क्या है? अगली एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन ब्रीथिंग। हम सब जानते हैं कि ये मिसाल के तौर पर जो है वो एक्सटर्नल एयर है, बेटा जी एक्सटर्नल एयर
और दूसरी क्या हो गई, लंग्स की एयर। दो मिक्सचर मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है ना। ये आउटसाइड बॉडी हो गया, ये इनसाइड बॉडी हो गया। तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन, तो आपके ख्याल में सारी की सारी एयर अंदर जाती है? नहीं, ओनली ऑक्सीजन अंदर जाती है। बाहर वाली एयर से ऑक्सीजन ही अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, 159 टॉर। और जबकि जो लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 116 टॉर। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जितना भी है, जो भी है, एक्सटॉर है। अगर जितना एक्सटॉर है उतना ही यहाँ पे भी क्या है, एक्सटॉर है। यानी तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो दोनों तरफ एक जैसा है। तो जब हम इनहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे, तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज करेगी फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यानी हम सांस लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस की वजह से लिखते हैं। और पार्शियल प्रेशर की बात कौन करता है, डाल्टन्स लॉ, ठीक हो गया जी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यों नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है ना वो ज्यादा है, किससे, ग्रेटर है किससे, जो है वो बाहर वाली एयर से, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है। तो वो लंग्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो एक्सलेशन के रास्ते, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो बाहर जाती है। अगली बेटा जी दूसरी तीसरी जो है वो यूज ऑफ प्रेशराइज्ड केबल्स एट हायर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंद मुकामात को, बुलंद मुकामात। तो जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं टोटल प्रेशर क्या होता जाएगा, हवा का दबाव कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। तो फिर उसमें पाई जाने वाली हर गैस का पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बेटा जी फिर हर गैस का पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मसलन जो पायलट्स हैं, जो एरोप्लेन्स को उड़ाते हैं और इस तरह से जो है, या दूसरे जो होते हैं ना फाइटिंग प्लेन्स जो होते हैं उनको उड़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इतनी ज़्यादा बुलंदी पे जाके फिर सांस ले तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुलंदी पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो स्मॉलर हो जाएगा 159 टॉर से। ये नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए चाहिए, ये पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, कंफर्टेबल ब्रीथिंग के लिए। तो आप किताब में क्या लिखा हुआ है, एट हैचल द पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इन द अनप्रेशराइज्ड केबल इज लो। तो उस हवा में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए जो चाहिए होता है उससे लो है। तो क्या किया जाता है, उस केबल के ऊपर, केबल को प्रेशराइज किया जाता है, उसमें एयर पंप चलाया जाता है, जिसके नतीजे में इस PO2 को इक्वल किया जाएगा। इसमें प्रेशराइज्ड केबल के अंदर, प्रेशराइज्ड केबल में जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना बराबर कर दिया जाएगा, 159 टॉर के बराबर, जहां पे जो है हम नॉर्मल यानी कंफर्टेबल ब्रीथ करते हैं। अच्छा जी चलें, ये तीसरा भी हो गया। चौथा बेटा जी, चौथी क्या है, डीप सी डाइवर्स। अब जो समुद्र में गोताखोर है वो जब जाते हैं तो वो क्या कैसे सांस लेते हैं, ठीक है ना जी। तो बेटा जी एक तो क्या जी के कैन नॉट यूज नॉर्मल एयर, वो नॉर्मल एयर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और के साथ नॉर्मल एयर में तो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। भाई बात ये है कि मिसाल के तौर पर जो है ये मैंने एक सिलेंडर बनाया है और इसमें कौन मौजूद है, नॉर्मल एयर मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 टॉर, ठीक है ना जी। जब ये सिलेंडर जो है इसमें से हमने पाइप लगा के जो है वो किसको दे देना है, वो डाइवर को दे देना है। ये मिसाल के तौर पर जो है वो हमने क्या बना दिया है, डाइवर बना दिया, ठीक हो गया ना जी। इसको हमने जो वो पाइप के जरिए से जो है वो ये गुजरी है। लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर कौन लग रहा है, पूरे समुद्र का पानी, वाटर, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, पानी लगा रहा है। तो 100 फीट डेप्थ पे, 100 फीट डेप्थ पे जो है ये
एक्सटर्नल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो जाता है, 3 गुना ज़्यादा, नॉर्मल एयर के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे मौजूद जो फिर ऑक्सीजन है, इस सिलेंडर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो 3 × 159 टॉर, ठीक है ना, जिसको मल्टीपल कर लेना जी, तो 477 के करीब बनता है, या हो सकता है ज़्यादा ही बन जाए, 493 15 प्लस 467, ठीक हो गया ना जी। ये इतना, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा है, यानी कि 100 फुट की गहराई पे इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर से बढ़ के 477 टॉर हो गया है। इतने ज्यादा हाई पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन को होगा तो वो यहाँ से बुलेट की रफ्तार से बड़ी मकदार में और बहुत तेज रफ्तार से जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स को फाड़ डालेगी। एक तो ये वजह होगी, ठीक हो गया ना जी। दूसरी वजह क्या है कि इसमें हमने ली थी नॉर्मल एयर। क्या ली थी? नॉर्मल एयर। बेटा पहली रीजन क्या बन गया? नॉट नॉर्मल रीजन क्या हुई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये होगा नहीं, वो बढ़ जाता है। एक रीजन हो गई। और दूसरी रीजन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल एयर आल्सो इंक्रीजेस, इन नॉर्मल एयर आल्सो इंक्रीजेस एंड नाइट्रोजन इज टॉक्सिक टू अस, इट पॉइजन्स अवर ब्लड, ये हमारे ब्लड को जहरीला कर देती है। तो जब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो भी इस सिलेंडर में से मूव करके लंग्स में आ जाएगी, ब्लड के साथ हिट करके ब्लड को जहरीला कर देगी और बंदे की मौत हो जाएगी। ठीक हो गया? ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉर्मल एयर का सिलेंडर जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते डीप सी डाइविंग में। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? तो बेटा जी क्या किया जाता है? यह यूज ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड with inert gas like helium, इसके साथ एक सिलेंडर में आपने क्या ले लिया है? ऑक्सीजन गैस ले ली है। दूसरे सिलेंडर में आपने क्या ले ली है? ठीक हो गया ना? वो हीलियम गैस ले ली है। ये दो हो गए। ठीक हो गया ना? इन दोनों को मिक्स कर लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे एक ऑपरेटस डिवाइस है, मिक्सिंग डिवाइस, जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मिक्स करता रहता है और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को जो है वो कितना मेंटेन रखना है इसने कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर रहे, ताकि एट द 100 फीट और 200 फीट और 300 फीट डेप्थ पे भी जो डाइवर है वो ऐसा ही उसको उतनी ही मकदार में ऑक्सीजन मिले इस सिलेंडर में से जितनी उसको नॉर्मल एयर में से मिलती होती है। बेटा जी अगला टॉपिक जो है वो हमारा शुरू हो रहा है पेज 58 पे, डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। मैंने इस टॉपिक को आपको कुछ इस तरह से पढ़ाना है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद है, तो तभी ये चार डिफरेंसेस लिखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटे सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन की कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। मैंने तो डिफरेंसेस लिखे हैं ना जी, देयर आर सिमिलैरिटीज। वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द कंटीन्यूअस रैंडम मोशंस। ठीक है ना जी? तो बेटा जी डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन both are due to the continuous random motion of gas molecules। ये दो प्रॉपर्टीज गैसेस की डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन जो है वो किस वजह से हैं? ये दो फिनोमिना भी हैं, नेचुरल
अपीयरेंस, नेचुरल प्रॉपर्टीज भी हैं इनके गैसेस के, तो उसकी वजह कंटिन्यूस रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना जी। और एक दूसरी, इन बोथ गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम area of high pressure to low pressure area, ठीक हो गया जी। तो ये दो सिमिलरिटीज। अब अगर इनमें डिफरेंसेस, डिफ्यूजन स्कैटरिंग फिनोमिना है और डिफ्यूजन लीकेज, जिसमें डिफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल बिखरते हैं और डिफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में से लीक आउट होते हैं। डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू द मॉलिक्यूलर साइज्ड होल्स in the walls of containers, in the walls of vessel is called diffusion. In diffusion, gas molecules scatter, बिखरते हैं due to collision among themselves and with the walls of container. वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हुए अपनी डायरेक्शन बदलते जाते हैं और दूर दूर बिखरते जाते हैं। लेकिन इन diffusion, गैस मॉलिक्यूल अराइविंग इन फ्रंट ऑफ होल, वो गैस का मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर की दीवार में होल के सामने आता है, ठीक है ना जी, वो दीवार के साथ अगर दीवार ऐसे तो टकराएगा, लेकिन अगर वो दीवार के सामने आता तो टकराएगा नहीं, बल्कि क्या होगा, उसमें से बगैर टकराए बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया ना जी। द गैस मॉलिक्यूल्स अराइविंग इन फ्रंट ऑफ होल इन द वॉल डू नॉट कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसमें कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं, लेकिन इसमें समटाइम्स फ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल्स समटाइम्स डू नॉट कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज यानी स्कैटर इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में एक ही जगह एक ही प्रेशर से परफ्यूम की ढक्कन के शीशी का खोल दें तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही दफ़ा जो है वो उसमें से निकल के जो वो दूर दूर पूरी हर जगह फैल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स आर फ्यूज थ्रू होल्स वन बाय वन, लेकिन फ्यूजन में मॉलिक्यूल्स एक एक करके, क्योंकि जिस होल में से मॉलिक्यूलों ने बाहर निकल के आना है वो खुद मॉलिक्यूलर साइज का है, उसमें से 10 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल इकट्ठे बाहर नहीं निकल सकते। हर मॉलिक्यूल जो है वो इतने से, अगर देखें ना जी ये होल बड़ा हो तो फिर तो सारे बाहर कर एक ही दफ़ा गुजर सकते हैं, 3-4 गुजार सकते हैं, लेकिन ये तो खुद इतना इसमें एक वक्त में एक ही गुजर सकता है। एग्जाम्पल्स, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस फ्रॉम, कुदरती खुशबू को पर जैसे इत्र कहते हैं, ठीक है ना जी। स्प्रेडिंग ऑफ सेंट, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन द सेम कंटेनर, एक ही मिक्सचर में दो गैसेस को मिक्स करें तो वो भी डिफ्यूजन। डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन ट्यूब्स एंड टायर्स इन हॉट डेज, गर्मियों में क्या होता है कि गाड़ियों के टायर्स और ट्यूब्स जो हैं उनका एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी वजह है कि गर्मियों में रबड़ फैल जाती है और मॉलिक्यूलर साइज के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और इस तरह से वो डिफ्यूजन होती रहती है। इसी तरह बेटा जी फॉल्स ऑफ बलून, सालगिरह वाले जो गुब्बारे होते हैं, ये जो है वो गुब्बारे जो होते हैं वो आप गैस वाला गुब्बारा ऊपर भरते हैं, लेकिन अगर वो जाके छत पे लग जाता है फिर शाम को वो नीचे गिर जाता है या सुबह अगले दिन, तो ऐसा क्यों है, रबड़ फैलती है तो उसमें से फ्यूजन होती ही रहती है। बेटा जी इंशाअल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और एग्जाम्पल 7 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।